Good morning, student. Our same chapter in geography portion, chapter number 3, minerals power. And new topic is hydel power. Power or electricity generated by the water is known as hydel power. Fast falling waters from turbine blades plates at bottom of the dam. The moving blades then turn the generator to produce electricity. We all know about this. मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था हाइडल पावर के बारे में, किस तरह इसे यूज़ किया जाता है, किस तरह इसे प्रोड्यूस किया जाता है. ये दोनों ही चीज़ें हमने डिस्कस की थी. अब हम इसके इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, हम इसके बेनिफिट्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे. इट इज़ वेरी बेनिफिशियल and has advantage over thermal power in the following ways. ये अगर हम कंपेयर करते हैं थर्मल पावर से तो हमें पता चलता है कि जो हाइडल पावर है, यानी जो वाटर से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी है, वो हमें ज़्यादा एडवांटेजेबल होती है. इट इज़ डज नॉट कॉज पोल्यूशन, राइट है, ये पोल्यूशन नहीं करती है. इट प्रमोट्स इरिगेशन एंड फिशिंग, इसकी वजह से इरिगेशन और फिशिंग में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है. इट इज़ इनएग्जॉस्टिबल एंड रिन्यूएबल, क्यों, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती, हम इसे दोबारा रिन्यू कर सकते हैं. इट इज़ एक्सपेंसिव टू सेटअप बट रनिंग इज़ चीप एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव. इसका जो सेटअप होता है, ये जो टरबाइन ब्लेड्स, मोटर, पंप वगैरह जो सेटअप के ड्यूरिंग हमें लगाने पड़ते हैं, सेटअप करने पड़ते हैं, लेकिन एक वो एक्सपेंसिव पड़ते हैं. बट एक बार सेटअप के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो बहुत चीप होती है, यानी बहुत सस्ती होती है. Hydropower has higher productive. 1/4 of the world's electricity is produced by hydel power. यानी वर्ल्ड्स की 1/4 इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हाइडल पावर से प्रोड्यूस होती है. चाइना हैज़ अ लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल हाइड्रो पावर. चाइना जो है सबसे ज़्यादा हाइडल पावर प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है. अदर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर पैराग्वे, नॉर्वे एंड ब्राज़ील. इंडिया ऑल्सो possesses a huge potential for hydroelectricity generation. Some of the important hydel stations in India are Bhakra Nangal, नागार्जुन सागर, गांधी सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट. ये इंडिया भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट कर रही है. और हमारे जो मेन डैम है जहाँ पर हम हाइड्रो पावर देखते हैं वो है इंडिया का भाखरा नंगल डैम, नागार्जुन सागर डैम, गांधी सागर डैम एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट. इन रिसेंट ईयर लार्ज डैम्स बिल्ट for generation of hydel power have come under opposition for a variety of reason. like देखो, अगर हम रिसेंट ईयर्स की बात करें तो लार्ज डैम्स बिल्ड बाय जनरेशन ऑफ हाइडल पावर, लेकिन कुछ ऐसे रीज़न हैं जिस वजह से हम ये देख रहे हैं कि हाइडल पावर को इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रही. दे रिजल्टेड इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़. क्या है, जहाँ डैम बनाते हैं हम तो वहाँ पर जो लोकल कम्युनिटीज़ रहती हैं उनको उस जगह से मूव करना पड़ता है, तो लोगों को प्रॉब्लम होती है. डैम के लिए छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत पड़ती है. अनडेट लो एरियाज़, यानी इन अनडेट लो एरियाज़ यानी कभी कभी जब ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है या ज़्यादा कहीं पे पानी का लेवल बढ़ जाता है तो इस डैम के जो गेट वगैरह खुलते हैं या इस डैम में भी ओवरफ्लो हो जाता है, तो बाढ़ आने का, फ्लड आने का ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है, जो आसपास के पब्लिक के लिए सही नहीं होता. दूसरा है एक्सपेंसिव टू सेटअप. इसके सेटअप जो है एक्सपेंसिव होता है. अगर हम डिफरेंस बात करें थर्मल एंड हाइडल पावर की तो इट इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ थर्मल पावर. मीन्स जो कोल से प्रोड्यूस होती है, जो कोयले से प्रोड्यूस होती है ना, जो नॉर्मल वे पे हमारे जो आज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर आ रही है वो थर्मल वे पर आ रही है हमारे घर में. तो इट इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी थर्मल पावर, और इट इज़ रिन्यूएबल सोर्स. थर्मल पावर कोल ख़त्म हो जाएगा, हमने डिस्कस किया था.
फॉसिल फ्यूल, कोल, ये सब ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा इसके लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स की ज़रूरत है। बट हाइडल पावर रिन्यूएबल है। इट इज़ जनरेटेड बाय हीटिंग फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। थर्मल पावर नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल और कोल से होती है। इट जनरेटेड यूजिंग द फोर्स ऑफ रनिंग और फॉलिंग वाटर। ये किससे जनरेट होती है? ये वाटर से जनरेट होती है, उसके प्रेशर से। इट इज़ कॉजेज एयर पोल्यूशन। थर्मल पावर से एयर पोल्यूशन होता है, ये इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। थर्मल पावर बहुत एक्सपेंसिव होता है। जो हमारे चार्ज आते हैं बिजली के बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। नेक्स्ट, नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्सेस। न्यूक्लियर पावर, नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्स हमने डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या होता है? तो न्यूक्लियर पावर इज़ obtained फ्रॉम यूरेनियम एंड थोरियम। इट इज़ लेस वाइडली यूज एज कम्पेयर टू अदर पावर सोर्स। तो न्यूक्लियर पावर आता है नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी में। और न्यूक्लियर पावर कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? हमें न्यूक्लियर पावर यूरेनियम एंड थोरियम से ऑब्टेन होती है। इट इज़ लेस वाइडली यूज एज कम्पेयर टू अदर पावर सोर्स। तो इट एमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इट कंट्रीब्यूट्स टू अबाउट ओनली 5% ऑफ द ग्लोबल एनर्जी प्रोडक्शन. It is an expensive source and at the same time harmful because it generates radioactive waste which cause various ailments and disease to human beings. ये अगर बात की जाए न्यूक्लियर पावर से एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, तो बहुत ही यूजेबल एंड इजी वे है। और इसकी प्रेशर से, इसकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बट ये एक हार्मफुल प्रोसेस है क्योंकि इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी के साथ साथ एक हार्मफुल रेडियो एक्टिव वेस्ट एयर में पल्यूट होता, एयर को पल्यूट करता है, यानी हमारे एनवायरनमेंट को पल्यूट करता है, जो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत डेंजरस है। नए नए डिजीज़ इसी रेडियो एक्टिव वेस्ट से हमें देखने मिलते हैं। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड आर USA एंड यूरोप. Other countries are Australia, Canada, South Africa and India. In India, Rajasthan and Jharkhand have larger deposits of uranium. Thorium is found in large quantities in monazite sands of Kerala. तो USA, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका के साथ साथ इंडिया भी न्यूक्लियर पावर को सस्टेन करता है, प्रोड्यूस करता है। तो ये जो आपके सामने है, तारापुर महाराष्ट्र, रावतभाटा राजस्थान, कायगा कर्नाटका, कलापक्कम तमिलनाडु, ककरापर गुजरात, नरोरा उत्तर प्रदेश, कुडनकुलम तमिलनाडु। तो ये सारे न्यूक्लियर प्लांट हैं। राजस्थान आपके बुक में पेज 180 पे आपके पिक दी गई है रावतभाटा न्यूक्लियर प्लांट की, जो कोटा के पास है। नेक्स्ट टॉपिक है सोलर एनर्जी. इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड ईजी एक्सेस एनर्जी सोर्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, फॉर एग्जाम्पल इंडिया. सोलर प्लांट और सोलर एनर्जी से सब नोन है, किसी को कोई ऐसा नहीं है जो सोलर प्लांट नहीं जानता. ये ऐसा वे है और ऐसे सोर्स एनर्जी है जो हमें मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड पे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं. द हीट एमिटेड द सन एट ऑल टाइम एंड इन ऑल डायरेक्शन इज ट्रैप्ड विथ सोलर फोटोवोल्टिक सेल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ये जो आप लोग सोलर पैनल देख रहे हैं, इसके बीच में ये जो आप जो बॉक्सेस देख रहे हैं स्क्वायर स्क्वायर, ये फोटोवोल्टिक सेल्स हैं. ये सेल्स डायरेक्टली सन की हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है. इसके थ्रू तभी ये सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं. सन की हीट से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और एक चीप रेट में हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है.
Panels are made of photovoltaic cells to help generate power. This power is used for heating and lighting purpose. The disadvantage with solar energy is that initial investment is high and it is a diffuse source, so it gets wasted. But the advantage are it is inexhaustible and non-polluting. Solar energy is fast becoming popular in rural and remote areas. Its greater use will help in reducing dependency on firewood and dung cakes. In India, the largest solar plant is located at Mithapur near Bhuj, गुजरात. तो इंडिया का जो लार्जेस्ट सोलर प्लांट है वो हमें गुजरात में भुज में देखने मिलता है और ये बहुत चीपेस्ट है. और अभी तो सोलर प्लांट्स अगर आप लगाते हो तो गवर्नमेंट इस पे आपको सब्सिडी भी देती है. सब्सिडी यानी इसका कुछ परसेंट हिस्सा इसकी पेमेंट का, इसके सेटअप का गवर्नमेंट ही आपको पे करती है. और ये इनएग्जॉस्टिबल है, यानी कभी ख़त्म नहीं हो सकती. ये दोबारा से हम इसे रिन्यू कर सकते हैं. ये पॉल्यूट नहीं करती है एयर को और ये चीपेस्ट रेट में हमें प्रोवाइड होती है सोलर एनर्जी. नेक्स्ट है हमारा विंड एनर्जी. विंड एनर्जी इज़ जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ अ विंड मिल. विंड मिल आप लोगों ने देखा होगा, आपके पिक दे रखी है 180 पे, इस तरह से विंड मिल होते हैं. दी हाई स्पीड विंड्स रोटेट द विंड मिल which is connected to a generator to produce electricity. Wind farms means cluster of our windmills are located in region where strong and steady winds blow. For example, coastal region and in mountain passes. देखो विंड मिल्स वहाँ लगाए जाते हैं. इसका पूरा प्लांट्स विंड मिल्स का ये इस तरह से ये जो विंड मिल्स आप देख रहे हैं, तो इनके प्लांट्स एक तो माउंटेन पासेस पे लगाए जाते हैं और एक कोस्टल रीजन्स पे, जहाँ पर जो विंड है उस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और स्टीडी होती है, यानी लगातार चलती रहती है और बहुत तेज़ चलती है. उन हवाओं से ये विंड मिल्स रोटेट होते हैं. इन विंड मिल के रोटेट होने से ये कनेक्टेड होते हैं जनरेटर से. उनके रोटेट होने से इलेक्ट्रिसिटी हीट पैदा होती है और वो एक जो जनरेटर होता है जिससे ये कनेक्टेड होते हैं उस जनरेटर में जाके फीड होती है. तो हमें एक विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. विंड फार्म्स आर फाउंड इन नेदरलैंड्स, डेनमार्क, जर्मनी, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम्स, USA. इन इंडिया कोस्टल स्टेट लाइक गुजरात एंड महाराष्ट्र. कोस्टल स्टेट यानी जो स्टेट कोस्ट लाइन पे, यानी समुद्र ओशन सी लेवल से टच हैं, कोस्टल लाइन्स उसे ही कहते हैं. तो गुजरात एंड महाराष्ट्र हैव फॉर हार्नेसिंग दिस एनर्जी. विंड एनर्जी हैज़ मैनी एडवांटेज. It is inexhaustible, non-polluting, safe and clean with low cost of production of electricity wanted setup. ये बहुत सस्ती होती है, इसका सेटअप भी बहुत सस्ता होता है. इससे इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है उसका ख़र्चा भी बहुत सस्ता होता है. ये नॉन पोल्यूटिंग है, सेफ़ है और क्लीन है. हमारी लास्ट है विंड एनर्जी. बायोगैस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.